जो महिलाओं से करता था नफरत, अगर महिला ना कह दे तो वो ले लेता था उसकी जान, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने खंगाल डाले 2000 से ज्यादा कैमरे। उसके निशाने पर होती थी 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति यादव और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूं जो सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि इंसानी सोच के उस अंधेरे हिस्से की झलक है जहां गुस्सा, शक और बदले की भावना किसी को भी खतरनाक बना सकती है। ये कहानी है बरेली की, जहां एक आम सा दिखने वाला इंसान धीरे धीरे एक सीरियल किलर बन गया। कोई गैंग नहीं, कोई बड़ा नेटवर्क नहीं, बस एक आदमी और 6 कत्ल। कैसे शुरू हुई ये वारदातें? क्यों हर बार निशाना बनी महिलाएं? क्या ये सिर्फ बदले की कहानी है या फिर कुछ और? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं एक एक परत खोलकर। रात के करीब 2 बजे बरेली पुलिस एक छोटे से घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। कमरे में हल्का अंधेरा था और एक आदमी चुपचाप कोने में बैठा हुआ है। वो भागने की कोशिश भी नहीं करता, जैसे उसे पता हो कि खेल खत्म हो गया है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसी पल एक ऐसा सच सामने आता है जो पूरे शहर को हिला कर रख देता है, क्योंकि ये कोई आम अपराधी नहीं था, ये था एक सीरियल किलर। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश का बरेली एक सामान्य सा शहर, लेकिन पिछले कुछ महीनों में यहाँ कुछ अजीब हो रहा था। वहाँ गांव के पास के खेतों और सुनसान रास्तों पर अचानक से महिलाओं के शव मिलने लगे। ये सब शुरू हुआ जून 2023 से, जब हत्या की पहली वारदात सामने आई थी। जुलाई 2023 दूसरी हत्या की वारदात, अगस्त 2023 तीसरी। कुछ ही महीनों के अंदर 2 और महिलाओं की लाशें मिली। शुरुआत में ये वारदातें अलग अलग लग रही थी, इनके बीच कोई सीधा लिंक नहीं दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगा। हर बार टारगेट अकेली महिला, हर बार तरीका लगभग एक जैसा। साड़ी या फिर चुन्नी को फंदा बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया और हर बार आरोपी बिना कोई सुराग छोड़े गायब। और सबसे अहम बात, हमेशा 45 या फिर उससे ज्यादा उम्र की महिला को ही निशाना बनाया गया, वो भी हमेशा खेतों में ही। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये सब एक ही अकेला आदमी कर रहा है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। पुलिस ने जब इन सभी केसों को एक साथ जोड़कर देखना शुरू किया तो उन्हें कुछ समानताएं दिखी। लोकेशन अलग थी, लेकिन समय और तरीका मिलता जुलता था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मोबाइल सर्विलांस शुरू हुआ, लेकिन हर बार आरोपी एक कदम आगे निकल जाता। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, ये आदमी आखिर है कौन? क्या ये अकेला है या फिर इसका कोई गैंग है? इस बीच पुलिस को एक शख्स के बारे में पता चला। तब उस शख्स का स्केच तैयार कराया गया। जांच आगे बढ़ी तो स्केच वाला चेहरा ही बार बार सामने आने लगा। जब पुलिस ने आसपास पता करना शुरू किया तो इसकी पहचान हुई कुलदीप गंगवार के नाम से। एक आम सा दिखने वाला आदमी जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं और कोई शक करने वाली कोई बात भी नहीं। लेकिन जब पुलिस ने उसकी मूवमेंट ट्रैक करनी शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जहां जहां हत्या हुई वहां के आसपास उसके मोबाइल की लोकेशन पाई गई। कुछ सीसीटीवी फुटेज में भी एक संदिग्ध शख्स दिखा, जिसकी चाल ढाल कुलदीप से मिलती जुलती थी। धीरे धीरे शक यकीन में बदलने लगा। उसके बाद पुलिस ने कुलदीप की छानबीन शुरू की। तब पता चला कि उसकी पत्नी मारपीट और शक की आदत की वजह से उसे छोड़कर जा चुकी है। तब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। एक पुलिसकर्मी ने एक महिला कांस्टेबल को अपनी बहन बताकर उसके सामने शादी का रिश्ता रखा। अब जिसे सुनकर कुलदीप खुश हो गया और फिर उसकी पुलिसकर्मी से दोस्ती बढ़ गई। अब धीरे धीरे उसने अपने सारे गुनाह उसके सामने कबूल कर लिए। मतलब उसे वो सब कुछ बता दिया जो अब तक की उसके अंदर दफन था। पुलिस को जिस सच की तलाश थी। अब इसके बाद एक रात पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वो और भी डरावना था। कुलदीप ने कबूल किया
कि उसने कई महिलाओं की हत्या की है। उसने 6 महिलाओं को निशाना बनाने की बात मानी है, जबकि आरोप 9 महिलाओं के मामले में है। पूछताछ में सामने आया कि कुलदीप की पर्सनल लाइफ काफी उलझी हुई थी। उसकी सौतेली मां के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसके पिता ने दूसरी शादी की थी और उसकी असली मां से उसके पिता अलग रहते थे। तो इन सभी के लिए वो अपनी सौतेली मां को ही जिम्मेदार मानता था। कुलदीप ने सौतेली मां पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से बचपन से ही उसके मन में गुस्सा और नफरत जमा होती रही। दूसरी तरफ उसकी शादीशुदा जिंदगी भी ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। असल में उसे अपनी पत्नी पर शक था और इसी शक ने उसके अंदर एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया था और वो अपनी पत्नी से मारपीट करने लगा। इसी से तंग आकर वो उसे छोड़कर चली गई और कुलदीप की पत्नी के परिवार ने उसकी दूसरी शादी भी करवा दी। यही गुस्सा जांच एजेंसियों के मुताबिक धीरे धीरे एक पैटर्न में तब्दील हो गया। उसने उन महिलाओं को टारगेट करना शुरू कर दिया जो उसे किसी ना किसी तरह उसकी पत्नी या फिर उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिला रही थी। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक तरीके का बदला था जो वो बार बार ले रहा था। अब बात करते हैं सबूतों की। पुलिस के पास मोबाइल लोकेशन डेटा था, सीसीटीवी फुटेज था और सबसे बड़ा सबूत था उसका खुद का कबूलनामा। इन सभी चीजों ने मिलकर केस को मजबूत बना दिया। कुलदीप अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है और केस चल रहा है, लेकिन इस मामले में जो सबसे डरावनी बात सामने निकल कर आई वो ये थी कि एक आम सा दिखने वाला इंसान इतनी बड़ी सच्चाई अपने अंदर छुपा कर बैठा था, वारदातों को अंजाम दे रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। अगर आप भी ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद करते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने सजेशन हमें दीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।